हाय एवरीवन, वेलकम टू सीजन 1 एपिसोड 6 ऑफ बोल बसंती पॉडकास्ट सीरीज। और ये ओपनिंग लाइन एग्जैक्टली ऐसे ही हर एपिसोड पे आती रहेगी जब तक कि आप लोग मुझे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल एंड मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं करते @बसंती बायोस्कोप। दोस्तों का फर्ज होता है अपने दोस्त का ख्याल रखना, और आप तो मेरा ख्याल ही नहीं रख रहे। यू डोंट आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू फॉलो यू। वो फैंस का काम होता है। दोस्त ज्वाइन करते हैं आपकी पार्टी में, आपकी लाइफ में, आपके सेलिब्रेशन में, आपकी जर्नी में, राइट? ओ, ज्वाइन कर लो प्लीज। अरे बहुत सारा अलग अलग कंटेंट आ रहा है, आपके दिमाग के भौचक्के उड़ जाएंगे। एंड कम ऑन, अगर एक दोस्त एक दूसरे दोस्त की केयर नहीं करेगा तो कौन करेगा? और इसीलिए आज का हमारा एपिसोड है #self-care while being selfish। अब आप बोलोगे सेल्फ केयर सेल्फिश कैसे? आई विल कम टू दैट। जनरली एक फ्रेंड क्या करेगा जब आपका ख्याल रखना होगा, आपकी तबीयत खराब होगी या फिर आपका मूड खराब होगा तो आपको चेयर अप करेगा। या फिर जैसे आप किसी पार्टी में गए हैं और सीन थोड़ा वहाँ का वाइब वहाँ की थोड़ी चेंज हो रही है, विच इज नॉट रियली अप टू द मार्क और योर एक्सपेक्टेशन, यू नॉट फीलिंग इट। सो व्हाट यू गाइस डिसाइड? यू गाइस डिसाइड निकलते हैं यहाँ से, बहुत ही नेगेटिव सीन हो रहा है। नेगेटिव। सो आपका सेल्फ केयर आप तब तक नहीं कर सकते जब तक ऑल ऑफ दिस यू आर डीलिंग विद, बट देन यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद लॉट ऑफ नेगेटिविटी, चाहे वो आपके खुद के दिमाग में हो या फिर आपके आसपास लोगों या सिचुएशंस, एनवायरनमेंट में। सो इतना सारा सब कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में। काम तो था ही, प्रोफेशनल वर्क जो मैं कर रही थी, बट जो अपने ऊपर पर्सनल, जो मैं पर्सनली अपने ऊपर वर्क कर रही थी, अपने आप से प्यार करने का, उस प्यार के चक्कर में पहले अपने आप से दोस्ती करने का, दोस्ती करने के चक्कर में पहले अपने आप को जानने का, समझने का, एक्सेप्ट करने का, उसमें मैं अपने ट्रेड्स हैं, फिर उनको सेग्रीगेट करो, फिर उस पर वर्क करो, उसको एनहांस करो, फिर उसके बाद अपनी फियर्स इनसिक्योरिटीज को पता करो, फिर उसके ऊपर काम करो, उनको डील करो, हैंडल करो, फेस करो। पर द एंड रिजल्ट इज सच दैट इट इज वर्थ इट। सो एक ये कॉन्शियस एफर्ट था वेयर आई मेड श्योर कि वेदर आई एम गोइंग स्लो ऑन माई ग्रोथ जर्नी और फास्ट, आई मेड श्योर कि एनीवेयर वेयर आई एम सेंसिंग नेगेटिव वाइब आसपास लोगों की, या सिचुएशन, अभी ये सिचुएशन विल गो साउथ वेज, मैं वहां से कट लेती थी। यस। और खास करके वो सिचुएशन जिसका मेरा लेना देना ही नहीं है, देयर आर मेनी टाइम्स, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जहां पर आप एक सिचुएशन में हो, एक जगह पर हो, दो लोग भिड़े हैं, आपका लेना देना कुछ नहीं है, बट यू आर ड्रैग्ड इनटू दैट कॉन्वर्सेशन और दैट टिफ, एंड फॉर नो राइम और रीजन यू हैव टू टेक साइड एंड यू लाइक, भाई ये दोनों मेरे दोस्त हैं, तुम दोनों के बीच की लड़ाई में एज ए फ्रेंड आप क्या बोलोगे? यू विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, राइट? बट उस मोमेंट पे सॉर्टिंग आउट सिचुएशन होती नहीं, उस टाइम पे सबके ईगो प्ले कर रहे होते हैं, वेयर इट्स लाइक कि मेरे साइड किसने लिया, तूने मेरी साइड ली। देयर आर टाइम्स व्हेन सम फ्रेंड्स ऑफ योर्स विल लिसन टू इट आल्सो, बट पॉइंट इज कि जिन सिचुएशंस में आपका कोई लेना देना नहीं है वहां से कट लेना चाहिए, क्योंकि द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि अभी तो सबका मूड खराब है और वो अभी आपको बोलेंगे साइड लो साइड लो, कल को जब उनकी वापस बन जाएगी ना, तो यू विल बी द बैड पर्सन। एंड फॉर व्हाट रीजन शुड यू बी द बैड पर्सन? क्यों? सो डोंट गेट इन्वॉल्व किसी भी XYZ के किसी भी रैंडम सिचुएशन में जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं ना, फ्री की एडवाइस कभी नहीं देनी चाहिए, तो कभी उतरने का ही नहीं उस जंग में जहां जो आपके रास्ते में थी नहीं कभी। तो अब तो मैं फ्री की एडवाइस तो छोड़ो, मैं तो साइड भी किसी की नहीं लेती। मेरा सिंपल है, guys, you sort it out amongst yourself. I'm out of this, don't drag me into, and I'm very upfront about it, like don't drag me into this. So वैसे ही मैं अपने आप को भी किसी सिचुएशन में ड्रैग नहीं करती, because I genuinely feel even I don't have the right to allow myself to go through shit every time
whether it's because of me or somebody else, right? तो कट लो. You don't have to be like कि नहीं यार लोगों को बुरा लग जाएगा तो मैं थोड़ा सा नहीं. आपकी सैनिटी, आपका पीस, आपका happiness is in your hand, and if you don't take care of it, nobody else is bothered also, trust me. It's nobody's business, and it should not be either. क्योंकि सबके अपने लाइफ के खुद के स्यापे हैं. कोई क्यों बैठ के आपको यहाँ पर हेल्प करेगा. ओ माय गॉड, ओ यू वर नॉट देयर, आई फेल्ट सो बैड. बुलशिट. किसी की लाइफ किसी की वजह से कभी भी नहीं रुकती है. So why should you stop yours or change yours or take a different path or a trajectory just because the other person is expecting it from you? We will choose ourselves first over anybody. That's how we all humans are wired. तो I would say कि कट लेना चाहिए ऐसी किसी भी situation से. और why did I say selfish? It's like selfish. Okay? कि सेल्फ सेंटर्ड का तो पता नहीं, बट सेल्फ को सेंटर में रखो. मेक योर सेल्फ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सी इफ एनी ऑफ योर हैपनिंग्स एंड सराउंडिंग्स इज गोइंग टू डिस्टर्ब दैट सेंटर ऑफ योर्स. आपके सेंटर ऑफ पीस, आपके सेंटर ऑफ हैप्पीनेस को अगर कोई भी ऐसी चीज डिस्टर्ब कर रही है, मूव अवे फ्रॉम देयर. So be selfish. You have to make sure, consciously make an effort that you keep yourself from any and everything or any kind of situation or any kind of person that makes you feel uncomfortable, unsettling, or has a negative, weird vibe about them. I'm not saying a nice person or a bad person. No. It's like, you know, our intuitions, our gut feeling are always there to guide us only. And I have made sure that I listen to my guts and listen to my instincts or my intuitions, because the times that I have not, they have really backfired. So it's not about the other person being bad or good. It's about आपका क्या wavelength उससे match करेगा या नहीं करेगा. So अगर आपको वो फीलिंग आ रही है कि आपकी वेवलेंथ नहीं मैच कर रही, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग अ वेरी वियर्ड वाइब अराउंड दैट पर्सन और इन दैट एनी सिचुएशन दैट यू आर इन और सराउंडिंग्स में. एंड व्हेन दैट हैपेंस, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग योर इंट्यूशंस कि नहीं नहीं ऐसा गलत लग रहा है मुझे, डोंट क्वेश्चन योर इंट्यूशंस. द थिंग इज, just take a step back and get out of that situation or that person's surroundings. As simple as that. Because ये आपके लिए कोई नहीं करेगा. It's your intuition here who's being the bestest friend to you, and you should trust your guts. You should trust your instincts. Our intuitions are a way of safeguarding ourselves from any sort of negativity that you sense. Your intuition tells you. So keep your happiness, your peace of mind as the priority. Be selfish, be self-centered, be the center of your life, and make sure that whatever revolves around you is as per you, and anything that is not, either you move away from it or ask that thing to move away from you. Thing, person, situation, whatever. Apart from keeping yourself away from negativity, there's another thing that can bog you down, which is boredom. So any situation that seems boring, nikal lo, cut lo again. So the mantra is cut lo. Boriyat, cut lo. Negativity, cut lo. Unsettling, cut lo. Uncomfortable, cut lo. किसी और की लड़ाई, तुम cut lo. And be like, I'm going for a jog and I don't give a fuck. So on this note, without boring you any more further, keep yourself happy, keep yourself engaged, and make sure that you are having a productive day. And I'll see you guys next week
27th of March, Wednesday, 5 p.m. Till then, have a lovely day, awesome week, and a vibing weekend. A positive vibing weekend. Lots of love. Chick, 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 chick. वैसे एक बात बोलना चाहूंगी, सेल्फ केयर की बात की, हॉस्पिटल वाले कपड़े तो मैंने पहन रखे हैं